अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनरल मुशर्रफ भी चले गए। पाकिस्तान का चौथा जो डिक्टेटर था, जो आप कहते हैं आमर थे, वो भी इस दुनिया से चले गए। और यहाँ पे एक डिबेट शुरू हो गई है जी। कुछ लोग कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ थे आमर, मगर उनकी बड़ी खिदमात है, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो जनाब डिक्टेटर था, गैर आइनी था, गैर कानूनी था, बंदूक के ज़ोर पर उसने हुकूमत की। तो इन दोनों के दरमियान में एक और भी आर्गूमेंट आता है कि जनाब इस दुनिया में हम मुसलमान कल्चर है, और अगर जो चला जाए तो आप उसके बारे में बात मत करें। ये मतलब हमारे यहाँ कह रहे हैं ये एक रवायत है, ये कल्चर है। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये देना चाह रहा हूँ कि भाई बात ये है कि एक है प्राइवेट पर्सन, एक है पब्लिक पर्सन। मैं एक इंसान हूँ, एक शख्स हूँ। एक मुशर्रफ है, वो बाप भी है, बेटा भी है, दोस्त भी है, वो एक फ़र्द है। मगर जो वज़ीर आज़म बनता है, जो सदर बनता है, जो आर्मी चीफ बनता है, जो डंडे के ज़ोर पर मार्शल लगाता है, वो फ़र्द नहीं रहता, वो पब्लिक फ़िगर होता है। उसके किए हुए फ़ैसले से करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज होता है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये फेयर बात है कि अगर आप दुनिया से चले गए तो आप खामोश रहते। तो पाकिस्तान के 4 जो जरनैल जिन्होंने पाकिस्तान में जो जमहूरियत की स्पिरिट को सामने कहते हैं स्मैश करते हुए, उसको बर्बाद करते हुए पाकिस्तान पे वो 30 साल से ज़्यादा हुकूमत की, मैं सिर्फ आज शेयर करना चाह रहा हूँ कि इन चारों के दुनिया से वो चले गए हैं। और इन चारों ने ऐसे काम किए जो अभी तक आवाम के लिए एक उदाहरण है। पाकिस्तान की जो रियासती निज़ाम है, सियासी निज़ाम है, जो हुकूमती निज़ाम है, उसकी ज़िम्मेदारी के इन सवालों के जवाब हमें दे। ये तो खुद चले गए। और दुनिया भर में ऐसे होता है कि हुक्मरान गलतियाँ करते हैं, वो आमर हों, वो पॉलिटिकल हों। ये भी फैक्ट है कि उनसे गलतियाँ हो जाती हैं। मगर आप अक्सर देखेंगे दुनिया के जो बड़े हुक्मरान हैं, कोई ना वो किताब लिखते हैं, वो कन्फेस करते हैं, वो चीज़ें बताते हैं कि हम कहाँ पे गलत थे। वो इसलिए नहीं बताते कि लड़े मरे, वो इसलिए बताते हैं कि ये गलतियाँ दोबारा ना हो। कौमें सीखती हैं, इंसान सीखते हैं। हमारे एक अजीब रवायत है जनाब, आप इतनी ताकत आपके पास रहती है। 11 साल अपना जनरल ज़िया रहा, 10 साल जनरल अयूब रहा, 7 साल 8 साल तकरीबन जनरल मुशर्रफ रहा, 2-3 साल जनरल याहिया रहा। इन्होंने 30-35 साल समझ लें पाकिस्तान को इस तरह एक बंदे ने एक मुट्ठी में बांध रखा। मगर मिजाल है कि कोई आपको सवाल का जवाब मिले, कोई आपको क्लैरिटी मिले, आपको सच मिले कि भाई ये काम जो इन्होंने किया था वाकई वो गलत था। चले मान लिया वो दुनिया से, मैंने भी चले जाना, सब ने चले जाना, मगर आप गलतियों को तो एक्नॉलेज करें ना। आप ब्लैक एंड वाइट में तो लाएँ कि यार ये हमारी गलती थी, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो उससे सीख लें, तो पाकिस्तान को बेहतर डायरेक्शन में जाए। कोई ऐसी काम नहीं की। तो मैं थोड़ा एक ब्रीफली से एक रिव्यू करना चाह रहा हूँ। जब मैं जनरल अयूब का दौर देखता हूँ तो जनाब ये साहब आते हैं 58 में, अक्टूबर में ही आते ये मार्शल लगा देते हैं, सब जमहूरियत ख़त्म, वोट ख़त्म। तो आज तक ये सवाल का जवाब वहीं का वहीं है कि आपने किस कानून के तहत सिंध ताज का मुआहदा किया था। आपने पाकिस्तान के जो पंजाब के दरियाए रावी है, दरियाए सतलुज है, दरियाए ब्यास है, आपने किस कानून के तहत वर्ल्ड बैंक की खुशी के लिए या गोरों की खुशी के लिए आपने मुआहदा करके 3 दरिया उनको दे दिए। ठीक है, आपने डैम बनाए, वो अपनी जगह, मगर ये सवाल अपनी जगह पे कायम है कि जो हज़ारों सालों का मौसम है, जो हालात हैं, दरिया सदियों से पहाड़ों से आते हैं और इन ज़मीनों से गुजरते हैं। आपने वो दरिया इंडिया को दे दिए। आपने बर्बादी कर दी पंजाब की, पंजाब ही ख़त्म कर दी। पंजाब का मतलब है 5 दरिया, तो आपने 3 दरिया ही पंजाब के माइनस कर दिए। कहाँ गया पंजाब? तो ये तो जैली पंजाब है जिसमें हम रह रहे हैं। ये सवाल का कोई किसी ने जवाब नहीं दिया जिससे। और अब तो इन्होंने वार्निंग मीडिया ने दे दी कि जो वो मुआहदा भी 1960 में जो किया था, अब उसका क्या करना है। मीडिया अपनी आंखें दिखा रहा है पाकिस्तान को। फिर 1964 में आपने पाकिस्तान के लोगों का जो एहतराम है, मोहब्बत है कायदे आज़म के लिए, मोहतरमा फातिमा जना के लिए, उस पर मुझे कोई तकरीर करने की ज़रूरत नहीं। उनके ख़िलाफ़ आपने दादली की, उनके ख़िलाफ़ आपने कैंपेन चलाई, उनको गद्दार करार दिया। और सबसे बड़ी बात है उनकी जो मौत है, आज तक पता नहीं चला कि उनकी नेचुरल मौत थी या डेथ थी। वो रात को सोई, सुबह उठी, पता लगा वो दुनिया से चली गई। यार कौम की माँ थी, कौम के जिसने पाकिस्तान बनाया उसकी बहन थी, उसने दिन रात अपने भाई की खिदमत की ताकि वो पाकिस्तान की खिदमत करे। आपके दौर में वो दुनिया से चली गई। आज तक ये बहस वहीं की वहीं है कि मोहतरमा फातिमा जना की जो डेथ थी वो नेचुरल थी कि या उसके पीछे कोई और मुकासद ना, कोई बताने वाला नहीं, क्योंकि जनरल यूब सब चले गए इस दुनिया से। फिर 1965 की आपने जंग की। आज तक ये भी बहस है कि हमला पाकिस्तान ने किया था कि हमला इंडिया ने किया था। और पाकिस्तान फ़ौज की दिलेरी तो सबको पता है, इवन इंडिया की फ़ौज उनकी तारीफ़ करती है। मगर खुदा के लिए कोई बताए कौन ज़िम्मेदार है? पाकिस्तान ज़िम्मेदार था कि इंडिया ज़िम्मेदार था? अगर आपका ख्याल था कि हम इंडिया पे हमला कर सकते हैं, इंडिया में कश्मीर पे हम अपना हक समझ के ले सकते हैं, तो आपने कभी गौर ही नहीं किया कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे अगर इंडिया आ गया तो हम क्या करेंगे? आपने भुट्टो की बात मान ली। ये भी आज तक नहीं पता चला कि 65 की जंग में
वाकई पाकिस्तान ज़िम्मेदार था या वाकई इंडिया ज़िम्मेदार था, वो भी कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई उसके बारे में सच ही नहीं हमें पता। फिर 1968 में जब आप जाते गए हैं, आपने खुद एक आइन बनाया और अपने आइन के बरक्स आपने जनरल याहिया को हुकूमत दी। आपने अपने आइन के तहत स्पीकर असेंबली को हुकूमत नहीं दिया। आपने जो आर्मी चीफ था उसको बोला भाई फाड़ ला डंडा सोटा, अब मैं चलाऊँ तो डंडा सोटा तुम्हारे हाथ। तो ये कोई इसके जवाब कौन देगा? मेरी समझ से बाहर है। ठीक है जी, अब वो जनरल यूथ दुनिया से चला गया, अब आप सवाल छोड़ दें। फिर जनाब जनरल याहिया साहब आ गए और सबसे बड़ा कमाल इस बंदे ने ये किया, पाकिस्तान टूट गया। 51% पाकिस्तान जो था पाकिस्तान से अलग हो गया जनरल याहिया के दौर में, और इसको सरकारी झंडे में सरकारी जहाज के साथ दफना दिया गया। और यार इससे कोई पूछता कि हु इज रिस्पॉन्सिबल? भाई तुम पाकिस्तान के हेड थे, ठीक है, भुट्टो पर इल्ज़ाम लगाते हो, भुट्टो वाज नॉट इन पावर, कोई पूछने वाला नहीं। और ये साहब इतने मज़ेदार थे कि जब ये ढाका में गए तो इनसे पूछा किसी ने जाके कि जनाब को इनसे सवाल किया कि पाकिस्तान के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से कोई सवाल था, तो एयरपोर्ट पे शेख मुजीब उस वक्त खड़ा था, अवामी लीग का जो सरबराह था, जिसने अक्सरियत वोट लिए थे पाकिस्तान के 1970 के इलेक्शन में। तो याहिया इज ऑन रिकॉर्ड, जनरल याहिया सेड कि आज दी फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आपने खुद उसको फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किया कहा, मगर आपने असेंबली का इजलास ही ना बुलाया। आपने उसको इसलिए ना बुलाया कि अवामी लीग को हमने पावर ही नहीं देनी। आज तक वो सवाल का जवाब नहीं। कोई कहता है भुट्टो ने तोड़ा पासन, कोई कहता है याहिया ने तोड़ा, कोई किसी का नाम लेता है जिसको दिल करता है, मगर फैक्ट किसी के पास नहीं है पासन किस तरह टूटा। फिर जनरल ज़िया साहब आ गए। जनरल ज़िया साहब आए, पहली बेईमानी देखो उस बंदे की, जो आपने कहा जी 90 दिन में इलेक्शन कराऊंगा। 90 दिन के नाम पे अब 11 साल चले गए। अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुझे फ़ख्र की बात है, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, आप मुसलमान थे, आपने पाकिस्तान में इस्लाम लाना था, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, मगर जिस इस्लाम का आपने शोर डाला उसमें तो उसमें कहा गया है, नबी पाक ने तो कहा है कि जिसमें अहद नहीं वो हमें से नहीं। आपने 90 दिन का वादा किया, 11 साल हुकूमत की। भुट्टो की फांसी अभी तक एक मिस्ट्री है कि वो सियासी कत्ल था, कि वो किस तरह वो दुनिया से चला गया। फिर आपकी जो अफगानिस्तान की पॉलिसी थी, उसके अभी तक ये डिबेट है कि आपने जहाज में हिस्सा लिया, इस्लाम की खिदमत की, कि कलाशनकोफ लेके आए, आपने हीरोइन का कल्चर लेके आए, बड़ी बड़ी आपने प्रॉपर्टी की यहाँ पे एक टाइकून पैदा कर दी। वो भी सवाल सब के सब वहीं के वहीं खड़े हैं कि वो फिर बेनज़ीर आपको आप किस असूल से, किसके डर से पाकिस्तान लेके आए। फिर आप दुनिया से चले गए, वो भी एक अपना एक अलमिया। फिर आपने अपने बनाए हुए जनेजों की हुकूमत ख़त्म कर दी। किस कानून के तहत आपने हुकूमत की? किस कानून के तहत आपने 85 के इलेक्शन करा दी गैर जमाती, जबकि पाकिस्तान में जमाती थी? तो एक FIR है ना, ख़त्म होने वाले सवाल आता है, मगर सवाल ना करो क्योंकि जनरल अपना मुशर्रफ दुनिया से, सॉरी जनरल ज़िया दुनिया से जा चुका है। अब आते हैं हमारे जो अपना जनरल मुशर्रफ साहब, भाई आप आए, आपने आते ही 2000 में आप बड़े चले गए, आगरा चले गए सुलह करने। और भाई 1988 में जब यहाँ पे वाजपेयी आया था, तो वाजपेयी के ख़िलाफ़ किसने हंगामे कराए? बताएं हमें, वाजपेयी को क्यों एंटरटेन से इतना किया गया? वाजपेयी कहता है कि जब मैं यहाँ पे दौरे पे आया था, उसी दौरान कारगिल का आपने मनसूबा बना दिया, आपने उसको सबोताज किया। सच किया मैं बताएं, कारगिल आपने कराया, नवाज शरीफ ने कराया, किसने कराया? अगर आपने कराया, जिसने कराया, तो फिर आपने वाजपेयी को किस लिए बुलाया? और अगर आपने कारगिल लड़के ही लेना था, तो फिर अगले साल आप 2000 में आप आगरा चले के जी आए बैठे कश्मीर का मसला हल करें। तो मसला क्या था कि आप नवाज शरीफ के हाथों नहीं चाह रहे थे ये मसले का हल होना, क्योंकि आपने यूनिफॉर्म पहना था, आप चाहते थे मैं करूँ, उसके भी कोई सवाल का जवाब नहीं। फिर बेनज़ीर मर्डर हो जाती है आपके दौर में, बगबुगती आपके दौर में मर्डर हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। कौन आपसे सवाल करेगा कि जनाब हु किल्ड देम? पाकिस्तान के जो इफेक्ट्स हैं, जो सियासी इफेक्ट हैं, आज भी वहीं के वहीं हैं। तो जो सारी बात तो बड़ी लंबी हो जाएगी अगर हम इस एक डिबेट में चले जाएँ। मैं मुख्तसर यही कहूँगा कि ये जो आप लोग हैं, आपकी फ़र्द के मेरा कोई हक़ नहीं कि मैं आपकी ज़िंदगी या आपकी मौत पे क्रिटिसिज्म करूँ। अल्लाह ताला आपको उसका कोई बेहतरी आपके लिए करे, वो एक एज ए ह्यूमन में बात कर रहा हूँ। मगर आपने इस मुल्क पे 30 से 35 साल हुकूमत किया, आप जवाब दें। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के निज़ाम की नाअहली है कि ये चारों लोग दुनिया से चले गए बगैर सवालों के जवाब दिए, बगैर चीज़ों को क्लियर किए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान अभी भी, पाकिस्तान की आवाम का इस निज़ाम पे एक उदार है कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बैठे जो इन सारे जो इंचार्ज आमर ने जो पाकिस्तान के किया उसके हक़ाइक़ हमें बताया, और ये बताया कि ये कितने ज़िम्मेदार थे। चाहे हमने सज़ा दें ना दें, मगर ये पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का एक उदार होगा, एक ज़िम्मेदारी होगी इस रियासती निज़ाम की। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी।